सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस विद अपग्रेड्स। आज की वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं डेवलपमेंट चैप्टर इकोनॉमिक का वेरी फर्स्ट चैप्टर। मेक श्योर अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम वन शॉट सारा चैप्टर करेंगे, सारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकती है, केस बेस्ड स्टडी पे भी आ सकती है, सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सो डेवलपमेंट का मतलब ही जान लेते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट मतलब होता है कि अगर हम उन्हें बोलना है कि कोई कंट्री डेवलप है या नहीं, तो हम उसकी पर कैपिटा इनकम देखते हैं। ये वीडियो आप तब देखें जब आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया। अगर आपको तब आप ये देख रहे हो कि आपने ये चैप्टर करा नहीं और कल आपका एग्जाम है, उस पर्पज़ के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। सो डेवलपमेंट is the comprehensive term which includes increase in the real per capita income, improvement in living standard of people, reduction in poverty। अगर कोई कंट्री डेवलप होगी या फिर कोई हाउस भी इवन डेवलप होगा, तो क्या होता है, उनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं कि उनकी जो गरीबी है वो भी थोड़ी कम होगी। उनका जो स्टैंडर्ड था, ठीक है, वो मिडल से अपर क्लास में आ जाएंगे, ये वाला स्टैंडर्ड में चेंज आएगा। उनकी इम्प्रूवमेंट आएगी कई चीज़ों के अंदर, उसकी पर्सनालिटी के अंदर, उनके स्टैंडर्ड के अंदर और उनकी मेन चीज़ के अंदर, यानी कि उनकी इनकम के अंदर। पर कैपिटा इनकम क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। पर कैपिटा इनकम में बेसिकली होता है पैसे कितने घर में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट, अभी हम डेवलपमेंट बात कर रहे थे हमारे घर की या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की। अभी हम बात कर रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट, जब नेशन में भी डेवलपमेंट आ रही है। अगर हम काम ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम अब फार्मिंग कर रहे हैं, सो इससे हमारा एग्रीकल्चर भी डेवलप हो रहा है। अगर हम कोई ईजी सा काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम किसी घर की सफाई कर रहे हैं, ठीक है, घर की सफाई कर रहे हैं, उसके अगर हमें पैसे भी मिल रहे हैं, फिर भी अगर हम वो काम कर रहे हैं तो उससे कोई कंट्री हमारी डेवलप नहीं हो रही, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो हमें अपने आप को भी डेवलप करना है, हमारे नेशन को, हमारी कंट्री को भी डेवलप करना है। इसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड्स इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, प्रोवाइडिंग सोशल एमिनिटीज़ लाइक एजुकेशन, मेडिकल केयर, सोशल सर्विसेज सेक्टर टू द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। कि हम उसकी सोशल एमिनिटीज़ न्यू वर्ड आया है पहले, तो बाकी सारी डेफिनेशन सेम ही है कि सब कुछ इंक्रीज़ आ रहा है। और मैंने जो आपको बताया, रिच कंट्रीज़ कौन सी होती है, जिनका दीज आर थोज इकोनॉमिक विच आर करेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। यूएस डॉलर 12 इतनी एनम पर इन्होंने दे रखी है। ये आपको याद भी कर सकते हो आप लोग इस चीज़ को, कि कोई कंट्री रिच कंट्री में कब मानी जाएगी, जब उसकी इनकम जो होगी वो पर यूएस डॉलर 12,056 पर एनम होगी। मोर एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एग्जांपल यूएसए, जापान, जर्मनी, यूके, सिंगापुर, ये सारी रिच कंट्रीज हैं बिकॉज इनकी इनकम पर कैपिटा इतनी है। ये डेवलप्ड कंट्री है। Developing economies, those economies which are passing through the stages of growth and development. In such economies, significance of agriculture tends to decline, whereas the industrial डेवलपिंग इकोनमीज मीन्स कि हम अपनी पैसे में भी, हमारी इकोनॉमिक बेसिकली पैसा मतलब ही होता है, पैसे में भी डेवलपिंग आ रही है। इकोनॉमी का मतलब ही होता है पैसा, ठीक है। प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप लोग डेफिनेशन में लिख सकते हो इकोनॉमी की। व्हाट इज़ इकोनॉमी? की जो टोटल नंबर ऑफ मनी, ठीक है, टोटल सम ऑफ मनी इज नॉन एज इकोनॉमी। नेशनल इनकम भी सेम ही हुआ नेशनल डेवलपमेंट की तरह, ठीक है। जब हम पैसे कमा रहे हैं फॉर आर नेशन, फॉर आर कंट्री, इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री प्लस द नेट इनकम फ्रॉम अबोर्ड ड्यूरिंग अ ईयर। प्रोडक्शन हम सबको पता है, पर कैपिटा इनकम, अभी मैंने आपको नेशनल इनकम, यहाँ पे डेफिनेशन में कुछ चेंजेस भी है। इसका आंसर बस यही है जो मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, वो आप अपने आप ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं कि ये वैल्यू उस चीज़ की है जब हम अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम अब हम समझते हैं। पर कैपिटा मतलब होता है ऐसे, ये एवरेज में आंसर आता है हमारा, कि अगर हमने देखना है कि एक पर्टिकुलर मंथ में या फिर पर्टिकुलर ईयर में हमारे घर में कितने पैसे आ रहे हैं, तो कितने कमाने वाले हैं। जैसे कि 4 कमाने वाले हैं, वो कितना कितना कमा रहा है, 1,000 कमा रहा है, एक 10,000 कमा रहा है। सपोज़ करो कि सारे ही 10,000 कमा रहे हैं, तो टोटल कितना हुआ, 40,000।
सम करना होता है हमने ऊपर, नीचे हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 100 कुछ इतना। तो ये आ जाएगी हमारी एवरेज पर कैपिटा इनकम। ये फॉर्मूला है और ऑल्सो इसको हम डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, जिनकी इकोनॉमी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आते हैं उनको बोलते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ इकोनॉमीज। जैसे कि मैंने आपको बताया ये अभी यूएस वगैरह ये सारी रिच है। अगर हम उनकी वीकेंड से अगर हम उनकी इकोनॉमी देखें, पर कैपिटा इनकम देखें, जैसे कि यूएस डॉलर 12,056 पर एवनम। और अगर आप इसको एग्जांपल याद कर सकते हो तो जापान, जर्मनी, यूके, सिंगापुर, ये 4 ऐसी कंट्री है जो रिच कंट्रीज़ में इन्वॉल्व होती है। आई होप आपको ये समझ आए हों इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज़। हर कंट्री की हम सिर्फ इनकम ही नहीं देखते, कि अगर हम वैसे फैमिली में भी नहीं देखना चाहिए कि किसी की इनकम अच्छी है तो वो डेवलप है, नहीं। सारे रिश्तेदार वगैरह यही चीज़ देखते हैं कि इनकम कितनी है, वो अगर इनकम है तो वो अमीर है, नहीं है तो गरीब है। वो उनकी हेल्थ नहीं देखते, वो उनकी एजुकेशन नहीं देखते कि पढ़े लिखे हैं, हेल्थड है, बट उनकी इनकम नहीं है, दैट बिकॉज दे आर नॉट डेवलप्ड। व्हाट अ फैक्टर। ठीक है, तो अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। अगर हमने कंट्रीज को कंपेयर करना है, क्या चीज़ इनमें वी कैन से ज़रूरतमंद है, ऑल्सो क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पॉपुलेशन इज, ये भी एक अजीब सा फैक्टर है। इनकम भी नहीं, रिसोर्स भी तो नहीं, पर कैपिटा इनकम। बट अगर आप एग्ज़ाम के पर्पज से देखो तो आपको अलग भाषा में आंसर आएगा कि पर कैपिटा इनकम, उसकी हेल्थ और एजुकेशन और ऑल द अबव। तो आपको ऑल द अबव करनी है बिकॉज ये सारे फैक्टर ही इम्पोर्टेंट है। ये तो थोड़ा इजी सा क्वेश्चन था। लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Countries with per capita income of dash or less are called low income countries। जिनकी मैंने आपको बताया ही है कि रिच फैमिली अगर कोई है तो उसकी कितनी इनकम होनी चाहिए, $12,056 पर एनम होनी चाहिए। ठीक है, बट इन्होंने भी क्या पूछा है, इन्होंने ये पूछा है कि कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम। आप ये मत देखना कि बस दिख गया $, ये तो इसको टिक कर दो, पहले आप क्वेश्चन को समझो बिकॉज आंसर हमारा ए है। ठीक है, हमें देखना है कि क्यों ए है। कंट्रीज़ जो जिनकी पर कैपिटा इनकम इतनी है, जो भी इनमें से आंसर है, यानी कि $955 है वैसे तो, और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज़। हमसे ये पूछा है कि कौन सी कंट्रीज़ को हम ऐसे बोलेंगे कि उनकी इनकम लेस है। हमसे ये नहीं पूछा कि सबसे ज़्यादा रिच कौन से है। रिच में तो हमारी $12 12,056 पर एनम आएगी, बट हमसे पूछा है कि सबसे लेस कंट्री जो डेवलप है वो कौन सी है। तो सबसे छोटा जो है उसको आप लोग टिक कर सकते हो। व्हाट डज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जैसे मैंने आपको 4 फैक्टर बताए हैं। मैंने आपको 4 फैक्टर बताए थे कि उसकी पर कैपिटा इनकम,